तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन लॉकडाउन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। एक बार फिर से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जहरीली हवा हो चुकी है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है सरकार को। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर इमरजेंसी बैठक बुला ली है। केजरीवाल ने शाम 5 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है और बैठक पर प्रदूषण कम करने पर बड़ा फैसला किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है और दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दे डाली है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें? लॉकडाउन लगाइए, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराने पर भी सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि 70 से 80% प्रदूषण धूल और गाड़ियों से होता है। ऐसे में केवल पराली जलाने वाले किसान प्रदूषण के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं अकेले? सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में प्रदूषण कम करने का खाका सरकार से मांगा है कि इमरजेंसी प्लान दीजिए 2 से 3 दिन में। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होने वाली है, तब देखना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या कुछ कहती है। लेकिन यह बहुत जरूरी था। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग लगातार खांस रहे हैं, घर में भी हमें मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकार को लगी है फटकार कि अकेले पराली को जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं, उस धूल का क्या? और जो गाड़ियों से पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, उसका क्या? फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है उसका क्या? क्या ये तमाम कारण जिम्मेदार नहीं है? लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है। बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 की लगातार जारी है। इस वक्त दीपक दुबे कनॉट प्लेस से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल बाराखंबा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से विमल कौशिक इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं, वहां का हाल हमें बताएंगे। और साथ ही प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, क्योंकि पूरी जो हियरिंग हुई और जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उनकी नजर उस पर लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है केजरीवाल सरकार ने, क्या अपडेट इस पर? जो है ये अहम बैठक है और ऐसा माना जा रहा था कि 1 या 2 दिन में ये बैठक होगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र और राज्य सरकार को, ऐसे में आनन फानन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर विचार हो सकता है और तमाम कारणों पर विचार हो सकता है। लगातार न्यूज़ 24 2 दिन से ये बता रहा है कि दिल्ली के हालात क्या है। दिल्ली में जो हालात है वो बेहद गंभीर है। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमने जगह जगह देखा है कि दिल्ली में स्मोक टावर्स लगाए गए हैं, स्मोक गन्स लगाई गई हैं। 118 जगह दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर जो है वो टैंकर्स की मदद से छिड़काव भी हो रहा है। 92 निर्माणाधीन इमारतें ऐसी हैं जिनके लाइसेंस को कैंसिल भी किया गया है, वहां पे फिलहाल जो है वो निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। 1 महीने पहले दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान लाती है और उसके तहत ये सारे काम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है दिवाली पर सबसे बड़ा कदम कि आपने पटाखों पर बैन लगाया, उसके बावजूद जो एयर पोल्यूशन का लेवल था वो इतना ज्यादा था कि ये सारे कदम नाकाफी थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, राजनीति इतनी ज्यादा हावी रहती है कि दिल्ली का दम अब फूलने लगा है। सबसे पहले जो है ये कहा जा रहा था कि वायु प्रदूषण का एक अहम कारण पराली है, यानी सीधा सीधा पंजाब और हरियाणा पर ठीकरा फोड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि तमाम फैक्टर्स वायु प्रदूषण के लिए काम करते हैं। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो भी उतना ही जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए जितना पराली। वहीं साथ ही साथ जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे हैं वो भी अहम भूमिका निभाते हैं। यानी जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं ये सोचती कि हम क्या करें, बनस्पत की ये सोचना कि हम किस तरीके से राजनीति को मजबूत करें। यहाँ पर अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तमाम सिविक एजेंसीज मिलकर काम करें, आपस में मिलकर काम करें। और हमारी और आपकी भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें और आपको भी ये सोचना होगा कि जब हम घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और कारपूल करें। दिल्ली सरकार की जो आज अहम बैठक है उसमें भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। ऑड और इवन एक अच्छी प्रक्रिया थी जो दिल्ली में शुरू की गई थी, हो सकता है कि उस पर भी विचार विमर्श किया जाए। स्कूल खुले उस पर भी टिप्पणी की है, लॉकडाउन का सुझाव दिया है, पॉल्यूशन कैसे कम हो इस पर भी विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।